आज हम लोग एक्सेल के अंदर फ्रीज पेन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग शीटें कंप्लीट कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, तो फ्रीज पेन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक मार्कशीट बनी हुई है। तो मार्कशीट के अंदर राउंड अबाउट 8 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर हुआ है। तो हम लोग जब ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 24 से 25 रिकॉर्ड शो हो रहे होते हैं। तो जैसे ही हम लोग ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर करते हैं, 25 या इससे ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो टॉप पे हमारी हेडिंग रो हाइड हो जाती है। अब यहाँ पे एरर के चांसेस हैं। अब मुझे नहीं पता चल रहा है मैथ का कॉलम कौन सा है, फिजिक्स का कौन सा है, केमिस्ट्री का कौन सा है। तो यहाँ पे एरर के चांसेस हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग फ्रीज पेन का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ताकि हमारी फर्स्ट जो हेडिंग रो है वो शो होती रहे, हमें डाटा एंटर करने में आसानी हो और एरर के चांसेस कम से कम हो। तो यहाँ पे एक एक्सेल शीट के अंदर रो की तादाद 10,48,576 होती है। तो इतने रिकॉर्ड हम लोग एक शीट के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो जब हम ज़्यादा रिकॉर्ड इंटर करते हैं तो वहाँ पे फ्रीज पेन की ज़रूरत हमें लाजमी पड़ती है। तो फ्रीज पेन करने का तरीकाकार क्या है, टॉप रो को फ्रीज करने का तरीकाकार क्या है, उसके लिए हम लोग व्यू के मेन्यू में जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्रीज पेन का। फ्रीज पेन के नीचे ट्राइंगल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रीज पेन की मुख्तलिफ टाइप्स आ रही हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट रो को फ्रीज करना है। तो फर्स्ट रो की आप लोगों ने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है। रो की सिलेक्शन करने का तरीकाकार क्या है, रो की हेडिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। फ्रीज पेन के इस ऑप्शन में यहाँ पे जाके मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्रीज टॉप रो का। इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी टॉप रो फ्रीज हो चुकी है। अब जब भी मैं यहाँ पे 25 रिकॉर्ड से ज़्यादा जब रिकॉर्ड इंटर करने की कोशिश करूँगा, अब ये हमारी टॉप वाली रो एज इट इज़ शो होती रहेगी। चाहे जितने मर्जी हम लोग रिकॉर्ड इंटर करें, वो एज इट इज़ शो होती रहेगी। हमें रिकॉर्ड इंटर करने में आसानी होगी। ऐसे ही हम लोग एक्सेल के अंदर फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रीज पेन की दूसरी टाइप आती है। ऐसे ही हम लोग, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट रो को फ्रीज किया, ऐसे ही हम लोग फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग कॉलम वाइज डाटा एंटर कर रहे होते हैं। जैसे ये मेरे पास अटेंडेंस शीट है, तो अब इस अटेंडेंस शीट के अंदर मुझे फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है। कॉलम वाइज अगर आप लोग डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कॉलम को हम लोगों ने फ्रीज करना होता है, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना होता है। तो एक्सेल की एक शीट के अंदर कॉलम की तादाद भी राउंड अबाउट 16 से 17,000 के करीब करीब होती है। तो कॉलम वाइज अगर डाटा एंटर कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग इस अटेंडेंस शीट में फर्स्ट कॉलम की मैं सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद फ्रीज पेन के ऑप्शन में जाके फ्रीज पेन के नीचे ट्राइंगल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है फ्रीज फर्स्ट कॉलम का। फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं और इसी तरह फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट कॉलम को यहाँ से फ्रीज करता हूँ। अब ये हमारा फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका है। अब हम लोग जब राइट साइड पे हम लोग जाएंगे, सपोज करें मुझे लास्ट में जाके अटेंडेंस लगानी है किसी भी बंदे की, तो अगर हम लोग राइट साइड पे जाते हैं तो हमारा फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ शो होता रहता है। फर्स्ट कॉलम हमारा नाम वाला कॉलम एज इट इज़ शो होता जाएगा। तो उसको आप लोग देख के इसी तरह रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। तो अगर हम लोग इसको फ्रीज नहीं करेंगे तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को छोड़ के लास्ट में जब मैं अटेंडेंस लगाने की कोशिश करूँगा तो हमारे नाम हाइड हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम लोग फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी टाइप आती है फ्रीज पेन की। फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं, इसी तरह फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी टाइप आती है, बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे फर्स्ट रो को भी फ्रीज करना है और ओवरऑल पूरे टेबल को फ्रीज करना है। तो हम लोग पूरे टेबल को भी फ्रीज कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, इसमें रिकॉर्ड एंटर हुआ हुआ है। तो अगर पूरे टेबल को फ्रीज करना है तो जहाँ टेबल का एंड हो रहा है वहाँ पे आपका एक्टिव सेल होना चाहिए। जैसे हमारे इस टेबल का एंड यहाँ पे हो रहा है, तो इसका जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे आपका एक्टिव सेल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने फ्रीज पेन के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से जाके फ्रीज पेन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो पूरा टेबल फ्रीज हो जाएगा। अब मैं रो वाइज अगर नीचे जाता हूँ तो भी हमारा टेबल एज इट इज़ शो होता रहता है। इसी तरह अगर मैं कॉलम वाइज राइट साइड पे जाता हूँ तो भी हमारा टेबल एज इट इज़ शो होता रहेगा। इस तरह हम लोग फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, इसी तरह पूरे का पूरा टेबल या पूरी की पूरी शीट या उसके अंदर रिकॉर्ड जो एंटर हुआ है उसको भी हम लोग फ्रीज कर सकते हैं।
उसके बाद एक चौथी टाइप आती है फ्रीज पेन की। बाज़-औक़ात शीटें हमारे पास ऐसी बनी हुई होती हैं जैसे हमारे पास ये एक शीट बनी हुई है, तो वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट रो को फ्रीज़ किया था, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ किया था। बाज़-औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मुझे फर्स्ट 4 रो को फ्रीज़ करना है और फर्स्ट 2 कॉलम को फ्रीज़ करना है। इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। अब आप इसको कैसे फ्रीज़ करोगे? जैसे मैं यहाँ पे मुझे टॉप साइड से 4 रो को फ्रीज़ करना है और फर्स्ट 2 कॉलम को फ्रीज़ करना है। तो फर्स्ट 2 कॉलम को छोड़ के और ऊपर से वाली 4 रो को आपने छोड़ देना है और फर्स्ट वाले 2 कॉलम को छोड़ देना है। बाकी डाटा की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद फ्रीज़ पेन के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से जाके फ्रीज़ पेन के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो फर्स्ट 2 कॉलम फ्रीज़ हो जाएंगे और ऊपर से 4 रो फ्रीज़ हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर को लेके नीचे मूव करता हूँ, इसी तरह एक्टिव सेल को नीचे लेके जाता हूँ, तो हमारी 4 रो ऊपर वाली एज इट इज़ फिक्स हुई हुई आ रही हैं। तो अगर मैं राइट साइड पे कर्सर को लेके जाता हूँ तो हमारे फर्स्ट 2 कॉलम एज इट इज़ वहाँ पे शो होते रहेंगे। तो ये हमारे पास राउंड अबाउट 4 टाइप की फ्रीज पेन की टाइप्स आती हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक ये कंप्लीट करनी है।